कैसे हैं आप सब लोग। ये वाली जो मेरी वीडियो है ये इस चीज़ पे है कि ब्रोकर कौन होता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर जो है उसका क्या काम है और वो किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में आप डायरेक्टली जाकर अकाउंट ओपन नहीं करते, आपको बेसिकली एक ब्रोकर के पास जाना पड़ता है जहाँ पर आप एक अपना अकाउंट ओपन करते हैं और वो ब्रोकर जो है वो आपको फिर फैसिलिटी देता है किसी भी शेयर को ख़रीदने की या बेचने की। ठीक है, आप ब्रोकर के पास गए, सिमिलरली जिस तरह आप बैंक के पास जाते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ब्रोकर के पास आप स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अकाउंट ओपन करेंगे। जब वो अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो है कंप्लाइंस उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो उसके बाद आप उसमें पैसे जमा करवाते हैं और ब्रोकर फिर आपको फैसिलिटी देता है कि आप उसमें शेयर्स जो हैं वो ख़रीद सकें। ठीक है, अब ब्रोकर का जो मेन काम है वो शेयर्स को ख़रीदने और बेचने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, बट ब्रोकर इससे ज़्यादा भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ब्रोकर जो है वो आपको मार्जिन या लेवरेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो ब्रोकर कहता है कि आप लेवरेज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 लाख या 4 लाख जो है वो ब्रोकर फाइनेंसिंग आपको देता है ताकि आप जो है वो ज़्यादा शेयर्स खरीद सकें या बेच सकें। हम इस टॉपिक पे दोबारा आएंगे कि ये क्या ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है या नहीं ठीक है, बट ये फैसिलिटी ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर होता है। थर्ड, ब्रोकर जो आप शेयर्स ख़रीदते हैं और बेचते हैं उनकी सेटलमेंट भी ब्रोकर कर रहा होता है। तो ये कुछ डिफरेंट किस्म के काम होते हैं जो कि ब्रोकर कर रहा होता है। मगर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो कस्टडी है वो ब्रोकर के पास नहीं होती। कस्टडी यूजुअली एक अलहदा से इदारा होता है या डिपार्टमेंट होता है। समटाइम वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। 5 दफ़ा बैंक्स जो होते हैं वो इंटरनेशनली जो है वो कस्टडी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो अलहदा से कस्टोडियन के पास होती है। अब जो हम ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं तो आपकी जो कस्टडी है उसकी एक्सेस, या ये कहना चाहिए आसान लफ्ज़ों में कि जो ब्रोकर है उन शेयर्स के ऊपर एक्सेस रखता है। ठीक है, गॉड फॉरबिड अगर बहुत ज़्यादा ब्रोकर जो है फ्रॉड करना चाहे, ठीक है ना, दो के जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत टफ हैं, बट इसके बावजूद अगर किसी ने ये नियत ही कर ली है कि उसने फ्रॉड करना है, तो इस केस में ब्रोकर जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है और आपके जो है शेयर्स वो बेच सकता है क्योंकि उसके पास एक्सेस है आपकी। ऑन द अदर हैंड एक कस्टोडियन के पास जो है वो पर्सनल अकाउंट भी ओपन होते हैं। एक तो आपने ब्रोकर के थ्रू कस्टोडियन के पास आपका अकाउंट है, दूसरा ये होता है कि आप पर्सनल लेवल पे भी एक सेपरेट कस्टोडियन के पास अकाउंट खोल सकते हैं जिसकी एक्सेस सिर्फ आपके पास होगी। आप जो शेयर्स जो है वो ब्रोकर को कहेंगे कि मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें तो वो आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास ही एक्सेस है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से वो वापस ब्रोकर को बेचें अगर आप वो शेयर्स बेचना चाहते हैं। अगर तो आप लॉन्ग टर्म शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपने जो अपने शेयर्स हैं वो पर्सनल अकाउंट में रखने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि डाउन द लाइन आप ब्रोकर चेंज कर लें, तो आपको पता होगा कि मेरे जो शेयर्स जो मैंने परचेज़ किए हैं वो सेफ़ हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट सच काइंड ऑफ वीडियोस, प्लीज़ कमेंट। मैं उस तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा।